हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? बाबू आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बाबू, ये हमारी 2 बजे जो आती है एसएससी जीडी की जो है, 2 बजे जो है डेली के डेली जो है क्या आती है, ललकार सीरीज एसएससी जीडी के लिए आती है। और ये 2 बजे जो हम लोग करते हैं वो स्पेशल टॉपिक समझ लो एक प्रकार से करते हैं जिनका एग्ज़ाम में आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? शब्द युग में देखेंगे। शब्द युग यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का संग्रह होता है। ये जो है आज हम लोग देखेंगे। ये ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी वालों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये यूपीपी और क्या यूपीएसआई और क्या बाबू बिहार वगैरह में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हर एक एग्जाम्स में ये पूछे जाने वाले टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एसएससी जीडी वाले ही करें, ये ऑल एग्जाम्स वाले कर सकते हैं। और वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं और भाई दोस्तों तक शेयर भी नहीं करते और चैनल को तो एकदम सब्सक्राइब नहीं करते भाई, तो ये सब जरूर से कर दिया करो। थोड़ा सा हमें इससे उत्साह मिलता है कि हाँ, लोग हमें जो है देख रहे हैं, हमारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए जो है बाबू वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, जिससे हम जो है थोड़ा-सा उत्साहित होकर और अच्छे से जो है और अच्छी-अच्छी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए ला सकें, ठीक है? यही हमारा उत्साह है, यही आपका प्यार है। तो चलिए देखते हैं हम शब्द युग में क्या है। वे शब्द जो उच्चारण के समय जो है समान लगते हैं, किंतु उनके जो है अर्थ पूर्ण भिन्न होते हैं। श्रुति श्रुति सम भिन्नार्थक कहे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में शुद्ध हिंदी लेखन और जो है शुद्ध हिंदी लेखन के लिए इनका अत्यंत ज्ञान होना आवश्यक है। एक छोटी सी मात्रा बदलने पर क्या हो सकता है, वो पूर्णतः अर्थ बदल सकता है, ठीक है? पूर्णतः क्या हो सकता है, वो अर्थ जो है वह बदल सकता है। एक ये क्या भाई, पेन क्यों नहीं काम कर रहा है? चलो आगे हम देखते हैं। इसमें जो है भाग 1 में क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण जो शब्द युग में है वो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। अनल, अनल का अर्थ क्या होता है, आग। और अनिल का अर्थ क्या होता है बाबू, हवा होता है। देख रहे हो, सिर्फ छोटी की मात्रा बाबू बदली और अर्थ बदल गया। अनल का अर्थ क्या होता है, आग होता है। अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा होता है। अली का अर्थ भौरा होता है। आली का अर्थ क्या होता है, सखी होता है। अली का अर्थ क्या होता है बाबू, भौरा। आली का अर्थ क्या होता है, सखी होता है, ठीक है? अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। अंश का अर्थ क्या होता है, भाग या हिस्सा। अंश का अर्थ होता है कंधा। अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। अंश का अर्थ होता है कंधा। अन्न का अर्थ क्या होता है, क्षमा चाहूंगा बाबू इसके लिए। अन्न का अर्थ क्या होता है, अनाज। और अन्य का अर्थ क्या होता है बाबू, दूसरा होता है। अन्न का अर्थ क्या होता है, अनाज होता है। और अन्य का अर्थ क्या होता है बाबू, दूसरा होता है। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा या फिर तुलना। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है बाबू, आशा होता है या फिर तुलना होता है। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है बाबू, अवहेलना या फिर तिरस्कार होता है। आ और उ दोनों का, सिर्फ दोनों आ की जगह पर उ लग गया तो क्या हो गया, अवहेलना हो गया या तिरस्कार हो गया। और उ की जगह पर आ लगा तो बाबू क्या हो गया, आशा यानी कि तुलना हो गया, ठीक है? अपेक्षा मतलब तुलना या फिर आशा। उपेक्षा मतलब अवहेलना या फिर तिरस्कार। अनल का अर्थ क्या होता है, आग। अनिल का अर्थ हवा। अली का अर्थ भौरा। आली का अर्थ सखी। अंश का अर्थ भाग या हिस्सा। अंश का अर्थ क्या होता है, अंश का अर्थ भाग होता है। अंश का अर्थ कंधा होता है। अन्न का अर्थ अनाज। अन्य का अर्थ क्या होता है, दूसरा होता है। और जो होता है आस, अपेक्षा का अर्थ आस। उपेक्षा का अर्थ अवहेलना। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे देखते हैं अवलंब। अवलंब का अर्थ क्या होता है बाबू, सहारा। अवलंब का अर्थ क्या होता है, देखने को हमें मिलता है बाबू, सहारा देखने को मिलता है। अविलंब का अर्थ क्या होता है, शीघ्र या बिना देर किए। अविलंब का अर्थ क्या होता है बाबू, शीघ्र या बिना देर किए। अवलंब का अर्थ क्या होता है, सहारा होता है। अवलंब का अर्थ क्या होता है बाबू, सहारा। अविलंब का अर्थ क्या होता है बाबू, शीघ्र या बिना देर किए। अवलंब का अर्थ क्या होता है, सहारा। अविलंब का अर्थ क्या होता है, शीघ्र या बिना देर किए, ठीक है? अभिराम, अभिराम का अर्थ क्या होता है बाबू, सुंदर होता है। अभिराम का अर्थ क्या होता है, सुंदर। अविराम का अर्थ क्या होता है, लगातार। जैसे देख रहे हो इसमें बाबू, अभिराम, अविराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अविराम का अर्थ क्या होता है, लगातार। अविराम, अभिराम। अविराम मतलब लगातार, विराम किए हुए बिना। अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर। अवलंब मतलब क्या होता है, सहारा। अविलंब, अविलंब मतलब क्या होता है, अविलंब मतलब शीघ्र या बिना देर किए। अम्बुज का मतलब होता है कमल। और क्या होता है, अम्बुद। अम्बुज का अर्थ कमल और अम्बुद का अर्थ बादल। अम्बुज का अर्थ क्या होता है, कमल। अम्बुद का अर्थ क्या होता है बाबू, बादल होता है। और अकुल का अर्थ होता है बिना कुल के, अकुल। अकुल, आकुल। आकुल का मतलब क्या होता है, व्याकुल होता है। और अकुल का अर्थ क्या होता है, बिना कुल के। अकुल का अर्थ क्या होता है बाबू, बिना कुल के। आकुल का अर्थ क्या होता है बाबू, व्याकुल होता है। कुल का वंश, कुल का अर्थ क्या होता है, वंश होता है या फिर सब होता है। कुल का अर्थ क्या होता है, किनारा होता है। कुल का अर्थ क्या होता है बाबू, किनारा होता है। कुल का अर्थ क्या होता है, वंश या फिर सब होता है, ठीक है?
कुल का अर्थ क्या क्या होता है बाबू? वंश या सब होता है, ठीक है। अवलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा। अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र या बिना देर किए। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। और क्या होता है? अभिराम का अर्थ क्या होता है? अभिराम का अर्थ सुंदर, अभिराम का अर्थ लगातार। अम्बुज का अर्थ कमल। अम्बुद का अर्थ क्या होता है? बादल। आकुल का अर्थ बिना कुल के। आकुल अकुल का अर्थ क्या होता है? बिना कुल के। आकुल का अर्थ क्या होता है? व्याकुल। कुल का वंश होता है सब, और या फिर वंश होता है। और कूल का अर्थ क्या होता है बाबू? किनारा होता है। कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा होता है। कपट का अर्थ क्या होता है बाबू? धोखा। कपट का अर्थ क्या होता है? धोखा। कपाट का अर्थ क्या होता है? दरवाजा। कपाट बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो, कपट, धोखा। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कृपाण का अर्थ होता है तलवार। कृपाण का अर्थ क्या होता है? तलवार होता है। कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस होता है। और कृपाण का अर्थ क्या होता है? तलवार होता है। ग्रह का अर्थ नक्षत्र होता है, और गृह का अर्थ जो होता है घर होता है। ग्रह का अर्थ क्या होता है बाबू? नक्षत्र यानी कि प्लैनेट होता है। और गृह का अर्थ क्या होता है बाबू? घर होता है, ठीक है। चीर का क्या होता है? वस्त्र होता है। चिर का क्या होता है? पुराना होता है। ये काफी चिर है, ये काफी पुराना है या फिर दीर्घकाल है। और काफी ये चीर है, ये वस्त्र है। ये चरम, चरम का अर्थ क्या होता है? अंतिम। चर्म का अर्थ क्या होता है? चमड़ा। चरम का अर्थ क्या होता है? चरम सीमा पर है, अपने अंतिम सीमा पर है। ये मेरा चर्म जो है, मुझे चर्म रोग हुआ, मतलब चमड़े का रोग हुआ है, ठीक है। कपाट कपट का अर्थ क्या होता है? धोखा। कपाट का अर्थ क्या होता है? दरवाजा। कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। और क्या होता है? कृपाण का अर्थ क्या होता है? तलवार। गृह का अर्थ होता है घर। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। चीर का होता है वस्त्र। चिर का क्या होता है? पुराना या फिर दीर्घकाल। चरम का अर्थ क्या होता है? अंतिम। या चर्म का अर्थ क्या होता है बाबू? चमड़ा होता है, ठीक है। तरड़ी का अर्थ क्या होता है? तरड़ी का अर्थ सूर्य होता है। तरड़ी का अर्थ क्या होता है? नाव होता है। तरड़ी, 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 तरड़ी। तरड़ी का अर्थ क्या होता है? सूर्य। और तरड़ी का अर्थ क्या होता है? नाव होता है। दिन का दिवस। दिन का क्या होता है? गरीब। दिन का क्या होता है बाबू? दिवस होता है। और दिन का क्या होता है? गरीब होता है। दिस का अर्थ क्या होता है? दिशा होता है। दिस का अर्थ क्या होता है? दिशा होता है। और दिश, इसका अर्थ क्या होता है? तरफ होता है। दिश, दिस का अर्थ दिशा। दिश का अर्थ क्या होता है? तरफ होता है। चलिए तो आगे हम देखते हैं द्रव। द्रव का क्या होता है अर्थ बाबू? तरल, मतलब लिक्विड होता है। और द्रव्य का अर्थ क्या होता है? धन या फिर पदार्थ। धन का या फिर पदार्थ होता है। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव, ये जो है एक होता है, ठीक है। द्रव जो होता है द्रव्य की अवस्था होती है। तो बाबू जो द्रव होता है वो क्या होता है? द्रव्य का एक प्रकार होता है। क्या होता है बाबू? द्रव, ये द्रव्य का एक प्रकार होता है। यानी कि द्रव्य के जो है 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो उसमें जो द्रव होता है वो तरल होता है, ठीक है ना। दीप, दीप का अर्थ होता है दिया। और द्वीप का अर्थ क्या होता है? टापू। दीप का अर्थ क्या होता है? दिया होता है। और द्वीप का अर्थ क्या होता है बाबू? टापू होता है। द्वीप का अर्थ क्या होता है? टापू होता है। और दीप का अर्थ क्या होता है? दिया होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। धरा का अर्थ क्या होता है बाबू? पृथ्वी होता है। धरा का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी होता है। और धारा का क्या अर्थ होता है? प्रवाह। धारा का क्या अर्थ होता है बाबू? प्रवाह होता है। नियत, नियत का अर्थ क्या होता है? निश्चित। और नियति का अर्थ क्या होता है बाबू? भाग्य होता है। धरा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। धारा का अर्थ क्या होता है? प्रवाह। और नियत का अर्थ होता है निश्चित। और नियति का अर्थ क्या होता है? भाग्य होता है। नीर का अर्थ क्या होता है बाबू? पानी। और नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला। नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला होता है। नीर का अर्थ क्या होता है बाबू? पानी होता है। नाहर का अर्थ क्या होता है? शेर होता है। नाहर का अर्थ क्या होता है बाबू? शेर होता है। और नहर का अर्थ क्या होता है? सिंचाई का साधन। जो सिंचाई साधन होता है वो नहर होता है, ठीक है। नाहर का अर्थ क्या होता है बाबू? वह होता है शेर होता है, ठीक है। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ क्या होता है बाबू? कृपा या फिर भोग होता है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? महल होता है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है बाबू? महल होता है। और जो प्रसाद होता है इसका अर्थ क्या होता है? कृपा या फिर भोग होता है। नाहर का अर्थ शेर। नहर का अर्थ क्या होता है? सिंचाई साधन। नीर का अर्थ क्या होता है? पानी। नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला। नियत का अर्थ होता है निश्चित। नियति का अर्थ क्या होता है? भाग्य। धरा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। धारा का अर्थ क्या होता है बाबू? प्रवाह होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम। प्रमाण का अर्थ क्या? प्रणाम का क्या अर्थ होता है बाबू? नमस्कार होता है। और प्रमाण, देख रहे हो माँ और ड़ा में दोनों में कितना अंतर हो जाता है। प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमस्कार। और प्रमाण का अर्थ क्या होता है बाबू? सबूत होता है। क्या होता है बाबू? सबूत होता है। प्रणाम का अर्थ नमस्कार। प्रमाण का अर्थ क्या होता है? सबूत होता है। और परिमाण, परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। और परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा, मतलब कितनी मात्रा, कितना परिमाण है उसका।
और नतीजा तुम्हारा परिणाम क्या निकला, तुमने ये चीजें की तो इसका परिणाम क्या निकला, वो चीज यहाँ पर है। ठीक है, पवन, पवन का अर्थ क्या होता है बाबू, हवा। और पावन का अर्थ क्या होता है, पवित्र। पावन का अर्थ क्या होता है, पवित्र। पवन का अर्थ क्या होता है बाबू, हवा होता है। बलि का अर्थ क्या होता है, बलि देना। और बलि का अर्थ क्या होता है, वीर या ताकतवर। बलि का अर्थ क्या होता है, बलि देना। और जो है, एक सेकंड भाई, ये क्यों नहीं हो रहा क्लिक, पेन की निब लग रहा है, चेंज करनी पड़ेगी। बलि का अर्थ क्या होता है, बलिदान। और बलि का अर्थ क्या होता है, वीर या फिर ताकतवर। ठीक है, बात का अर्थ क्या होता है, वचन। वात का अर्थ क्या होता है, हवा या फिर वायु। बात का अर्थ क्या होता है, वचन। और जो वात होता है उसका अर्थ क्या होता है, हवा या फिर वायु। ठीक है, इसमें ऐसे शब्द जो अक्सर भ्रामक होते हैं, या जिससे हम भ्रमित होते हैं कि आखिरकार इसका अर्थ क्या हो सकता है। बहु, बहु का अर्थ क्या होता है, बधु। सॉरी, बधु, मैंने बधु कह दिया। बहु का अर्थ क्या होता है, बधु होता है, वधु होता है। और जो बहु का अर्थ क्या होता है, बहुत होता है। बहु का अर्थ क्या होता है, बहुत। बहु का अर्थ होता है वधु, मतलब वाइफ। ठीक है, भवन का अर्थ होता है घर। भुवन का अर्थ क्या होता है, संसार। भवन का अर्थ घर, भुवन का अर्थ क्या होता है बाबू, संसार होता है। मात्र का अर्थ क्या होता है, केवल होता है। मात्र का अर्थ केवल होता है। और मातृ का अर्थ क्या होता है बाबू, माता होता है। मात्र का अर्थ क्या होता है, केवल होता है। मातृ का अर्थ क्या होता है बाबू, माता होता है। मूल का अर्थ क्या होता है, जड़ होता है। और मूल्य का अर्थ क्या होता है बाबू, कीमत होता है। मूल का अर्थ क्या होता है बाबू, जड़ होता है। और मूल्य का अर्थ क्या होता है, कीमत होता है। रक्त का अर्थ क्या होता है, खून होता है। और रिक्त का अर्थ क्या होता है बाबू, खाली होता है। रिक्त का अर्थ क्या होता है, खाली। अब इसको एक बार फिर से देखो। बहु का अर्थ क्या होता है, वधु। बहु का अर्थ बहुत। भवन का अर्थ घर। भुवन का अर्थ संसार। मात्र का अर्थ केवल। मातृ का अर्थ क्या होता है, माता। मूल का अर्थ होता है जड़। और जो मूल्य का अर्थ क्या होता है, कीमत। रक्त का अर्थ होता है खून। रिक्त का अर्थ मतलब होता है खाली। ठीक है, लक्ष्य का अर्थ क्या होता है बाबू, उद्देश्य। लक्ष्य का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य होता है। और लक्ष्य का उद्देश्य होता है लाख। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, जो कि संख्या होती है ना, लाख। और जो लक्ष्य होता है उसका क्या होता है, उद्देश्य उसका अर्थ होता है। वर्ण का अर्थ होता है वन, बन। वर्ण का अर्थ होता है बन। और वर्ण का अर्थ होता है घाव। वर्ण का अर्थ क्या होता है, वर्ण का अर्थ क्या होता है, घाव। अगर वर्ण यहीं पर देते, वर्ण, वर्ण, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ये आप सभी लोग कमेंट में बताओगे। वसन का अर्थ क्या होता है, वस्त्र। व्यसन का अर्थ क्या होता है, बुरी आदत। व्यसन का अर्थ क्या होता है बाबू, बुरी आदत। वसन, वसन का अर्थ क्या होता है, वस्त्र। व्यसन का अर्थ क्या होता है, बुरी आदत। वसन, वसन का अर्थ क्या होता है, वस्त्र। शंकर का अर्थ होता है शिव। शंकर का अर्थ शिव होता है। ये शंकर है, ये शंकर है। शंकर का क्या होता है, मिश्रित जाति। शंकर का अर्थ क्या होता है, शिव। शंकर का क्या होता है, मिश्रित जाति। शंकर आप लोगों ने पढ़ा होगा, शंकर बीज, मिश्रित जाति हो रही है। ठीक है, शशधर चंद्रमा, शशिधर, शशिधर ये शिव होता है। शशधर चंद्रमा, शशिधर जो है, इसका क्या अर्थ होता है, शिव, शिव होता है। ठीक है, शस्त्र का अर्थ क्या होता है, हथियार। शास्त्र का अर्थ क्या होता है बाबू, धार्मिक ग्रंथ। सर का अर्थ क्या होता है, बाण। सर का अर्थ क्या होता है, तालाब या फिर सिर। सर का अर्थ होता है बाण। सर का अर्थ क्या होता है, तालाब या सिर। शुल्क का क्या होता है, फीस। शुक्ल का क्या होता है, सफेद। शुक्ल का अर्थ क्या होता है, सफेद। और शुल्क का क्या होता है, फीस होता है। सर का अर्थ होता है बाण। और सर का अर्थ होता है तालाब या फिर सिर। श्वेत का अर्थ क्या होता है, सफेद। सफेद का अर्थ क्या होता है, पसीना। सफेद का अर्थ क्या होता है, पसीना होता है। श्वेत का अर्थ क्या होता है बाबू, सफेद होता है। सम का अर्थ सम, सम का अर्थ शांति होता है। और सम का अर्थ क्या होता है, बराबर। सम विषम, ये भी देख लेना बाबू, ये क्या होता है, सम विषम। सम, वो सम क्या होता है। ठीक है, सम का अर्थ शांति होता है। सम का अर्थ क्या होता है, बराबर होता है। सर का अर्थ तालाब होता है। सर का अर्थ क्या होता है, बाण। ठीक है, एक सर का अर्थ क्या होता है, तालाब होता है। और सर का अर्थ क्या होता है, बाण होता है। सूची, इसका अर्थ क्या होता है, लिस्ट या फिर सुई। सची का अर्थ, सची, इंद्राणी, इंद्राणी इसका अर्थ होता है। सूची का शब्द होता है, सूची का अर्थ क्या होता है, लिस्ट या फिर सुई। और सची का अर्थ क्या होता है, इंद्राणी। सूत का अर्थ क्या होता है बाबू, बेटा। सूत का अर्थ क्या होता है, बेटा होता है। सूत का अर्थ क्या होता है, धागा या फिर सारथी। सूत का अर्थ बेटा। सूत का अर्थ क्या होता है, धागा या फिर सारथी। सुर का अर्थ होता है देवता। सूर का अर्थ होता है अंधा या फिर सूर्य। सुर का अर्थ होता है देवता। सुर असुर कहते नहीं बाबू, ये सुर है, ये असुर है, तो वही सुर का मतलब होता है देवता। और जो सूर होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये सूर है, ये अंधा है, ये सूर्य है, ये सूर है, यानी कि ये सूर्य है। ठीक है, हंस का मतलब एक पक्षी, एक हंस जो होता है
वो हंसना, मतलब चंद्र बिंदी वाले जो होता है उसका मतलब हंसना होता है, और जो अंग बिंदी वाला होता है उसका मतलब एक पक्षी होता है, ठीक है, हंस। हरि का अर्थ बिष्णु, हरि का अर्थ क्या होता है, हरे रंग की। हरि का अर्थ क्या होता है बाबू, बिष्णु होता है, और हरि का अर्थ क्या होता है, हरे रंग की। क्षति का अर्थ क्या होता है, हानि। क्षति का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। क्षति का अर्थ क्या होता है बाबू, हानि, और क्षति का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। जलज का अर्थ क्या होता है, कमल। जलज का अर्थ क्या होता है बाबू, कमल होता है। जलद का अर्थ क्या होता है, बादल होता है। जलज का अर्थ कमल होता है, जलद का अर्थ क्या होता है, बादल होता है बाबू, ठीक है। कीर्ति का अर्थ क्या होता है, रचना। कीर्ति का अर्थ क्या होता है बाबू, रचना होता है। और कीर्ति, कीर्ति का अर्थ क्या होता है, निपुण। कीर्ति का अर्थ क्या होता है, निपुण होता है या फिर परिश्रमी होता है। कीर्ति का अर्थ क्या होता है, रचना होता है, ठीक है। कंगाल का अर्थ क्या होता है, गरीब होता है। कंगाल का अर्थ होता है गरीब। कंकाल का अर्थ क्या होता है, ढांचा। कंगाल जो होता है वो मतलब गरीब है, और कंकाल जो है वो मतलब ढांचा है, ठीक है। कंकाल मतलब ढांचा। चलिए आगे देखते हैं हम। कोष, कोष का अर्थ क्या होता है, शब्द संग्रह। कोष का अर्थ क्या होता है, खजाना। कोष, कोष का अर्थ क्या होता है, खजाना। कोष का अर्थ क्या होता है, शब्द संग्रह। गज का अर्थ क्या होता है, हाथी। और गज, 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 ज, 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 ठीक है, नापने की इकाई। गज मतलब नापने की इकाई, गज मतलब हाथी। गज मतलब हाथी अपने यहाँ का, और गज मतलब अरबी है, ये सब कुछ लेकर आए थे। गज ना नापने वाली इकाई, तो गज का अर्थ क्या हो गया, नापने की इकाई। चपला का अर्थ क्या हो जाएगा, बिजली, वो हो जाएगा बिजली। और चपल का अर्थ क्या हो जाएगा, चंचल। चपला का अर्थ क्या हो जाएगा, बिजली। और जो हो जाएगा चपल का अर्थ क्या हो जाएगा, चंचल। जरा का अर्थ क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। और जरा का अर्थ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा। जरा सा देना भाई, जरा सा देना, जरा सा देना। जरा सा देना मतलब थोड़ा सा देना, ठीक है। और जो हो जाएगा जरा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। तरंग का अर्थ हो जाएगा लहर। तुरंग का अर्थ क्या हो जाएगा, घोड़ा। तुरंग का अर्थ क्या होता है बाबू, घोड़ा होता है। तरंग का अर्थ क्या हमें देखने को मिलता है, लहर मिलता है। क्या मिलता है बाबू, लहर मिलता है। आज की क्लास 17 मिनट में ही भाई निपट गई। 17 मिनट में आज आप सभी लोगों की क्लास खत्म होती हुई है, क्योंकि बाबू ये 17 मिनट की इसलिए खत्म हो गई क्योंकि इसमें जो है ज्यादा लंबे नहीं करूंगा, वरना आप लोग इसको याद नहीं कर पाओगे। आप लोग इसका रिवीजन करने के लिए आप लोग को पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा ग्रुप में, और इसका आप लोग एक बार रिवीजन करिएगा। और फिर जो है इसकी एक और वीडियो आएगी, क्लास नंबर 2, वो जो है इसी के जस्ट बाद आएगी, मतलब कल आएगी। तो उसको आप लोग जरूर से देखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू बाबू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है भाई। चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई। और हाँ, लाइक जरूर से कर देना भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।